जुलाई 26। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक त्यागित विश्वास, शार्डन वॉइस की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग पहला पत्रस 4 पद 7 से 11। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहें। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है, आमीन। मुख्य वचन पहला पत्रस 4 पद 7। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। जून 1965 में 6 टोंगन किशोर रोमांचक की तलाश में अपने द्वीप घर से रवाना हुए, लेकिन जब पहली रात एक तूफान ने उनके मस्तूल और पतवार को तोड़ दिया तो वे दक्षिण प्रशांत महासागर में आटा के निर्जन द्वीप पर पहुंचने से पहले कई दिनों तक बिना भोजन या पानी के बगैर रहे। यह उनके ढूंढे जाने से लगभग 15 महीने पहले है। लड़कों ने जीवित रहने के लिए आटा पर एक साथ काम किया, एक छोटा सा खाद्य उद्यान स्थापित किया, बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए पेड़ों के तनों को खोखला किया, यहाँ तक कि अस्थायी व्यायामशाला भी बनाया। जब एक लड़के का पैर टीले से गिरने के कारण टूट गया तो बाकियों ने उसे लाठियों और पत्तों की मदद से ठीक किया। बहस को अनिवार्य सुलह के साथ अंत किया जाता था और प्रत्येक दिन की शुरुआत और अंत गाके और प्रार्थना करके होती थी। जब लड़के इस कठिन परीक्षा से स्वस्थ होकर निकले तो उनके परिवार आश्चर्यचकित रह गए। उनका अंतिम संस्कार हो चुका था। पहली शताब्दी में यीशु में विश्वासी होना एक अलग अनुभव हो सकता है। अपने विश्वास के कारण सताए जाना और अक्सर परिवार से अलग कर दिया जाना किसी व्यक्ति को भटका हुआ महसूस करा सकता है। ऐसे त्यागे हुए लोगों को प्रेरित पत्रस ने प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि वे संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहें, एक दूसरे से अधिक प्रेम करें और काम पूरा करने के लिए जो भी वरदान उन्हें मिले हैं उसका उपयोग करें। समय आने पर परमेश्वर उन्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। परीक्षा के समय में त्यागित विश्वास की आवश्यकता होती है। हम प्रार्थना करते हैं और एकजुटता से काम करते हैं और परमेश्वर हमें इसमें मदद करते हैं। कठिन समय में क्या अधिक संभावना है कि आप मदद मांगे या अकेले ही समस्या का सामना करने की कोशिश करें? क्या आप किसी ऐसे विश्वास को त्यागे हुए को जानते हैं जिसे प्रोत्साहन की आवश्यकता है? हे परमेश्वर, मुझे कठिनाई के समय का अच्छी तरह से सामना करने के लिए त्यागित विश्वास दें। आमीन।